हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, पूरे दिल से, पूरे मन से। हम उसका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि परमेश्वर महान है। हम शायद उसका धन्यवाद ना करें तो भी वो महान है, ऐसा हम शायद ना कहें, पर वो महान है तो वो है। वो पवित्र है तो है। हमारे ना कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि उसका गुण बदल जाए। हम उसको महान ना कहें, इसका मतलब वो महान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अति महान, सर्वोच्च और ऊंचे विराजमान पे रहने वाला वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की इस शाम की शुरुआत परमेश्वर के सम्मुख में जाकर उसके सम्मुख में प्रार्थना करके हम आगे का शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाधिराज महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस पल में हालेलुया मुझे अपने लहू से धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए पिता। हालेलुया, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई पिता, हालेलुया से माफ़ कीजिए पिता। और भी पिता, मुझे देखने वाले हर एक लोगों को भी परमेश्वर मैं आपको परमेश्वर हालेलुया उन सभियों को आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। हम सभियों को परमेश्वर आप अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए पिता। हम आपके वचन को सुन सके और उसके अनुसार चल सके। आप हमसे बातें कीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन आपको भाए, हमारा जीवन आपको हालेलुया प्रसन्न करने वाला एक धूप के समान परमेश्वर ऐसे होने के लिए सहायता कीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा होवे परमेश्वर। हालेलुया, आगे का सारा समय आपके हाथों में दे देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, तो बढ़े और मैं घटूँ। हालेलुया, आगे का सारा समय आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आज के वचन से मुझसे बातें कीजिए और मुझे देखने वाले हर एक लोगों से पिता आप बातें कीजिए परमेश्वर। ये वचन हम हर एक के जीवन में बहुत से हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया, हर एक लोग आशीषित हो जाए इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप ऐसे करेंगे, मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे का हर एक समय, हर एक बात आपके हाथों में देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। वो पवित्र आत्मा जी आप ही कार्य कीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आज के इस दिन को आशीषित करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। फिर से एक बार प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह के एक बार फिर से। इस बार बहुत टाइम के बाद फिर से परमेश्वर ने मुझे लेकर आए मुझे आपके सम्मुख में एक बार फिर से वचन को पेश करने के लिए, वचन को बांटने के लिए मुझे परमेश्वर ने अवसर को दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो महान है, वो अति ऊंचे स्थानों पर विराजमान वो परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं, न था, न है, ना ही कोई होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक अच्छे से परमेश्वर को महिमा देते हुए उस परमेश्वर के गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। वो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। हम जितनी भी तारीफ़ करें उतना कम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कितने टाइम के बाद एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे लाया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम कुछ ना कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते रहें, प्रार्थना करें, वचन बांटें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। ऐसे हम जो भी हमसे बन पड़ता है हम ज़रूर महान परमेश्वर के लिए करें। परमेश्वर ज़रूर उस हर एक कामों में परमेश्वर हमें छोटे से फिर वो हमें बड़ा बनाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक कामों में हम वफादार रहें और हो सके हर एक जितना भी हो सके हम काम करते जाएं परमेश्वर के लिए। वो हमारा हृदय देखता है, हमारे मन को देखता है और आपकी इच्छा को देखता है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे वो हमारी दिन प्रतिदिन इच्छा को देखता है और हमें बल भी देता है और हमें दिन प्रतिदिन वो बढ़ाता है। हम कुछ भी छोटा सा काम भी करें ना यदि, तो भी परमेश्वर उसमें बहुत आयत की आशीष देता है, क्योंकि वो वचन कहता है कि वो जीवन देने आया है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 2 दिन का, 100 साल का, ऐसा नहीं, कम या ज़्यादा नहीं, परंतु जो कभी वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन वो हमारे लिए देने आया है। वो ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर इस पल में आप सभी को आशीष करे। मैं गुजरात से और गुजरात में वापी से दर्पण हूँ परमेश्वर के वचन को बांटने वाली एक परमेश्वर की एक राह पर चलने वाली एक परमेश्वर की दासी हूँ। हालेलुया। जैसे अंताकिया में पता चला कि ये लोग मसीही हैं, तो हमारे आचरण से पता चलना चाहिए कि खुद से नहीं कहना है। आज जैसे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, उसके बाद हम चलते हैं वचन में, कि लोग आज अपना नाम ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, मसीह रख लेते हैं, दास रख लेते हैं, क्या क्या है, पर हमारे आचरण में प्रभु यीशु मसीह झलकना चाहिए कि हम नहीं परंतु लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए कि ये सच में यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह की दासी है, यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह की बेटी है। ऐसा लोग हमारे लिए कहना है, ऐसा हमें नहीं कहने की ज़रूरत पड़े। हमारी मन की बात तो परमेश्वर जानता ही है। यदि मैं अपना नाम बदल के कुछ भी बड़े से बड़ा नाम रख लूँ तो मैं नहीं बड़ी हो जाऊंगी, पर जब लोग मुझे हमारे अंदर वो चीज़ को देखेंगे, तब अगर वो आचरण को देखेंगे तब वो हमारा नाम रखना चाहिए। हम खुद से अपनी बड़ाई नहीं करना है। बड़ाई करने वाला, हमारे नाम को बड़ा करने वाला, ऊंचे पद पे ओहदे पे रखने वाला है तो परमेश्वर अपने योग्य समय पे हम सभी के लिए परमेश्वर बड़े काम को करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक टाइम में ऐसा था कि उसके ऊपर एक व्यभिचार का आरोप लग गया कि उसने पोतीपर के घर में उसकी वाइफ के ऊपर उसने हाथ डाला, ऐसे करके एक हुआ। तो कितना बुरा, सबसे खराब पाप उसके ऊपर एक नाम, ऐसे नाम आ गया, तो भी उसको कितना रोना आया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, परंतु वो परमेश्वर पे भरोसा रखा ऐसे ही। और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। पर कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आप अच्छे हो, पर आप जहाँ पर हैं शायद वो जगह अच्छी नहीं हो सकती। आप जहाँ पे हैं शायद आपके साथ वाला अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप उसके साथ वहाँ बैठे हैं तो आप भी वैसे ही गिने जाएंगे। हो सकता है आप उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, पर वो उस अच्छे से बात का कुछ ज़्यादा ही अच्छा मतलब समझ लेगा, यानी दुनिया की नज़र में खराब। परंतु यदि आप अच्छे हैं तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं साबित करूं। हमें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अपने टाइम पे आपके लिए सब साबित कर देगा। परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएगा। जैसे कि जब हम देखते हैं कि उसका नाम खराब हो चुका था यूसुफ का, कि वो इस तरीके का व्यक्ति है, इसने ऐसा किया, परंतु जब वो जेल में था, वो जब कैद खाने में था, वो अपनी सज़ा को काट रहा था जो उसने किया ही नहीं था, परंतु एक टाइम आया, परमेश्वर ने उसे ऐसा ऊंचा अधिकारी बनाया, इतना बड़ा अधिकारी का एक अधिकार का पद दिया कि उसके नीचे सारे लोग आ गए। राजा के पूरे घराने के लोग भी उसके अनुसार चलने वाले लोग हो गए। पूरा देश यदि यूसुफ कहता है तो वहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा। सोचिए कोई कैसे दे देगा जब आप में वो लायकात देखेगा। तो ऐसे परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आज अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। यदि आप में, मैं ये नहीं कहती कि सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, मैं ये नहीं कहती। मैं तो कहूँ कि कोई बुरा नहीं है, परंतु वचन कहता है कि जो शैतान है वो हर एक को ऐसे देखता है कि वो उसे चीर फाड़ने के लिए एनी टाइम नज़र रखता है। आप साथ सोने के टाइम, आप जब कहीं घूमने जा रहे हैं, तब आप भूल जाते हैं कि कोई हमें कुछ ख़राब कर सकता है। कहाँ है खराबी? हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा हो जाता है एक टाइम। परंतु हम मसीह लोग ऐसे होना है कि हमें हर पल चौकन्ने होना है।
हमें हर पल प्रार्थना करना है ताकि परीक्षा में ना पड़े। हमें हर पल ऐसे चलना है जैसे एक सैनिक, एक सिपाही होता है। उसके लिए कोई वहाँ अलग से कोई उसके लिए लाइफ नहीं होती, परंतु पूरा टाइम वो हर चीज़, दुख अगर सामने वाला दे तो भी उसको मरना है, सुख अगर दे तो भी उसको मरना है। ऐसे उसे निस्वार्थ सेवा करनी है। ऐसे ही हमें भी प्रभु में परमेश्वर के लिए बढ़ना है, परमेश्वर के लिए हमें कार्य करना है। ये नहीं देखना है कि मेरा क्या होगा। यदि एक बात है कि आपका हृदय सच्चा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सच्चे होना है, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसे होना है। यदि आप ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली आपको एक टाइम ऐसे आएगा कि परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएंगे। वचन जैसे कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा। मत्ती 6 का 13वां अध्याय से स्टार्ट होता है। मत्ती 6वां अध्याय उसके 13वें वचन से उस वहाँ से स्टार्ट होता है कि यदि तू प्रार्थना करे तो ऐसे मत कर, फरीसियों या फिर इन लोगों की तरह मत कर। सबके सामने हमें नहीं करना है, परंतु हमारी प्रार्थना एक कोठरी में जाकर दरवाजे को बंद कर और वहाँ पे परमेश्वर से हमें जो भी बात करना है उसे गिड़गिड़ा कर हमें प्रार्थना करना है, चाहे वो कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी। तब जो हमारा परमेश्वर है, तब जो हमारा वो महान परमेश्वर, वो हमें गुप्त में जो की हुई बात है उससे देखता है और वो सबके सामने वो हमें प्रतिफल देता है। ऐसे हमारी प्रार्थना होना है। हालेलुया। शायद हम गुप्त में हम क्या कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, परंतु आपका जो किया हुआ प्रार्थना है, आपकी जो लोगों के लिए भलाई है, वो परमेश्वर आपको, आपकी इस भलाई को लोगों के सामने प्रकट करेगा। पता नहीं क्यों आज मुझे रोना आ रहा है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके गुप्त में किए हुए इस भलाई को, इस प्रार्थना को परमेश्वर लोगों के सामने आपकी उस भली इच्छा को प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुछ नहीं करे। अगर आपका परिवार अगर टूटा है, बिखरा है, यदि आप ही अपने घर में विश्वासी हैं, यदि आप ही अपने घर में अकेले हैं, आपके सारे लोग विरोध में हैं, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो भी आप अकेले रहकर, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, उस टाइम में भी आपके आंसू को कोई नहीं समझ सकता शायद। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक है जो सब समझता है, और उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करने के लिए ज़रूरी है। जैसे नहम्याह ने किया प्रार्थना, अपने नगर के लिए किया। सब कुछ बिखरा पड़ा है। आज हर एक मसीह भाई बहन लोग बहुत अच्छे से एक चर्च में आते हैं, अच्छे से प्रेज द लॉर्ड ऐसे करके सब चले जाते हैं सब, पर आपसी प्रेम को वो शायद मेंटेन नहीं करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। हर एक के साथ दुख हो, तकलीफ़ हो, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम चर्च में आते हैं तो हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, ना ही किसी विश्वासी को, ना ही कि किसी विश्वासी के रिश्ते को, ना ही के पास्टर को। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इन दिनों में मेरे साथ ऐसा बना हुआ कि एक भाई का अंकल की गवाही को सुना कि उनको कोई पूछने नहीं गया, उनको पास्टर पूछने नहीं गया, और वो कितने टाइम से वो चर्च में नहीं आए। वो इतने एज वाले अंकल है, उनको देख के मुझे इतना मतलब रोना आने लगा मुझे कि इतने आगे होने के बावजूद वो आज सिर्फ पास्टर ने उनको नहीं पूछा तो वो चर्च में नहीं आ रहे हैं। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहन लोग,
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको पास्टर ना पूछे, आपको कोई विश्वासी शायद आपको ना पूछे, पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसलिए कि आप यीशु मसीह को समझिए, आप ये चीज़ों को ना समझे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोचिए ज़रा एक बात को कि जब यीशु मसीह थे उन पे कौन विश्वास किया? कभी सोचा है? उन्होंने तो नहीं जाके बोला कि मुझसे बातें करो, मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, मेरे साथ आप मेरे घर पे आओ, मैं यहाँ अकेला हूँ, देखिए मुझे सारे लोग झूठे कह रहे हैं, मुझे पेटू कह रहे हैं, मुझे दुष्ट आत्मा से भरा हुआ कह रहे हैं, क्या क्या गालियाँ दे रहे, ऐसा कभी कहा नहीं। फिर भी यीशु मसीह वो हमेशा संगति करने जाते थे, वो हमेशा लोगों को वचन बांटने जाते थे और ना ही यहाँ की बात वहाँ करने जाते थे। वो भी हमारी ही तरह आए, यहाँ पे रहे। कोई उनको पसंद नहीं करता था क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे परमेश्वर अपने आप को बताते थे, जो कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर वो था। वो चाहता तो चमत्कारों के ज़रिए वो सब कुछ बता देते, पर वो हमारे तरह रह कर ही उन लोगों को विश्वास दिलाया और बहुत सारी आत्माओं को जीता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वहाँ के फरीसी लोग, जो वहाँ के धर्म गुरु लोग थे, वो ही उनका एक टाइम इनकार कर दिए, एक टाइम उनको भगाना चाहा, उनको मारना चाहा, फिर भी हम देख सकते हैं कि वो ऐसा नहीं हुआ कि वो चर्च में आना छोड़ दिए, आराधना में आना छोड़ दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहाँ पे हमेशा दिन प्रतिदिन अपने काम को करते गए, लोगों से संगति करते गए। उनका किसी से कोई भी वो किसी से गुस्सा नहीं होते थे कि इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, और उनको पता है कि मुझे परमेश्वर को फॉलो करना है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, वो खुदा का बेटा है, उसे उस खुदा की इच्छा को पूरा करना था। तो मुझे सुनने वाले हर एक लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हम सब परमेश्वर के वचन को बांटना है। हाँ, अगर वो हमें नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हमें उनके साथ अच्छे से रहना है। यदि बुरा वो बोल दिए तो क्या हुआ, नहीं पूछने आया तो कोई बात नहीं, पर आप अपनी आराधना को मिस ना करें, अपनी संगति को भी मिस ना करें, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपकी आराधना बंद हो, आपकी प्रार्थना बंद हो, आपका लाइफ में ये आराधना, प्रार्थना, संगति जब बंद होगी तभी शैतान आप पे अटैक करेगा, और ऐसे अटैक करेगा आप सोच नहीं सकते। हो सकता है तभी से आपका हमेशा के लिए प्रार्थना भी ना अच्छा लगे, ना लोग अच्छे लगे, ना आराधना अच्छा लगे, और धीरे 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 आपका जीवन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे, और जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा ही है कि जो पहले बहुत उत्साहित में आए थे, पर जब उनके ऊपर परीक्षाएं आई, यानी कि परीक्षा तो ज़रूरी नहीं है कि तूफान आएगा, या फिर ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर मार पड़ेगा, कोई अलग अलग लोग, आपके ही लोग, हो सकता है कि आपके ही साथ रहने वाले लोग आपको पूछेंगे नहीं। देखिए वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है कि यदि कोई कमज़ोर है तो उसे कमज़ोर को तुम उसे धिक्कारो मत, उससे प्रेम करो। पर देखो आज क्या होता है, लोग मसीह के लोगों को क्या देखते हैं, अरे ये तो ऐसा, ये तो पाप में पड़ गया, ये तो गलत काम में पड़ गया, तो उसको क्या करते हैं, हम बातें करना छोड़ देते, उसके लिए गलत गलत बातें बना लेते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि जब अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले आप हमेशा प्रेज द लॉर्ड उसके साथ करते थे, हमेशा ये सब करते थे, पर आप अब उसके साथ आप रोज़ उसको उसी नज़र से देखते कि नहीं, इसने तो ऐसा पाप किया है, इसने तो ऐसे गलती कर दी है, अब इससे दूर रहो। ऐसा नहीं करना है हमें, परंतु उस भाई के लिए और अधिक प्रार्थना करना है, हमें और अधिक उससे प्रेम से समझाना है,
और अधिक उससे पूछना है, ताकि वो हमारे प्रेम को देखकर वो हमारा प्रेम, जो मसीह का प्रेम हमारे अंदर बसता है, वो उसे खींचकर बाहर ले आए, उस पाप से बाहर ले आए जिसमें वो फंस चुका है। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को मैं विनती करती हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करें, और सबसे अधिक आप मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि इस दुनिया में आप सभी को फॉलो करके देख लीजिए, मैं दावा करती हूँ आप सब में फेलियर पाएंगे, सब सब सब। परंतु यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, परंतु आप बाइबल के लिखे हुए वचन को फॉलो करते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए, मैं कह रही हूँ, अभी तो आप सुन रहे होंगे, शायद आपको कुछ नए लोगों हैं, उन लोगों को कुछ अलग लगता होगा, पर मैं मसीह भाई बहनों की लिए कहती हूँ, अगर अब तक आपने नहीं यीशु मसीह को चखा है तो आप उन्हें ट्राई करके देखिए अपने ऊपर। आप अकेले में भी होंगे, आप कैसे भी होंगे, सॉरी मुझे रोना आ रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है आज, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाए, प्रेम में यीशु मसीह को ऐसा लिपट जाए, उसको लिपट जाए कि कभी ना छूटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जीसस जीसस जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं आपको हर एक परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, यदि आप संभलना चाहते हैं, अगर निकलना है बाहर, तो आप डेली प्रेयर, डेली वचन पढ़ना, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। आप यदि वो आप करते हैं, तो आपसे इस दुनिया में, पूरे जहां में सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास परमेश्वर ने ऐसी भौतिक आशीषों से उसे ब्लेस किया हो कि उसके पास कोई तकलीफ़ ही नहीं है, परंतु अगर उस तकलीफ़ों को ना समझते हुए यदि आप हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आप खुद के लाइफ में प्रार्थना को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जैसे मर्दके ने एस्तर को कहा था कि तू ये मत सोचना कि तू महल में रहकर तू बच जाएगी, परंतु तू नाश, अपने घराने समेत तू नाश होगी। और क्या पता कि तुझे परमेश्वर ने इसीलिए रखा हो। हालेलुया। शायद परमेश्वर हर एक को, जरूरी नहीं कि हर एक को बहुत दुख से परमेश्वर निकालता है, परंतु परमेश्वर हर एक को उसकी सहनशीलता के हिसाब से परमेश्वर से चलाते हैं। हो सकता है बहुत बहुत हैप्पीनेस में हो, आप पे कभी कोई तकलीफ़ ही ना पड़े, परंतु आपकी एक प्रार्थना बहुत बड़ा रिवाइवल ला सकती है। और अगर आप वो प्रार्थना नहीं करते, आप सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ अच्छे चल रहा हूँ, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता प्रार्थना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शैतान आपको उस टॉप लेवल पे, उस जगह पर, उस शिखर पे लेकर चला गया जहाँ पे अब आपको सिर्फ वो धक्का मारने को ही है, आप गिरने ही वाले हो, नाश हो जाओगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान ना दें। आप चर्च में जाएं, जो आपकी परमेश्वर के प्रति क्या है, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, उसमें आप चले। हालेलुया। पता नहीं क्यों आज ये सारी चीज़ों को मुझे कहने के लिए इतना दिल से वो हुआ, क्यों कहने के लिए हुआ मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने उभारा है कहने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिनों में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। बहुतों का विश्वास
बहुतों का, अच्छे से अच्छे विश्वासी भी नीचे हो जाएंगे, क्योंकि समय ही ऐसा है। आप सोच नहीं सकते कि कौन आपको कब दगा दे देगा। और मैं ये कहती हूँ कि यदि आप प्रार्थना में बने हैं, यदि आप उसके वचन में बने हैं, तो आप उस बहती नाली के किनारे लगे हुए पेड़ के समान आप फलवंत होंगे और वह हर ऋतु में फल लाएगा, वचन कहता है। आइए हम उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कब फल ला सकते हैं? हालेलुया। अगर हम इस भजन संहिता में देखेंगे तो हम भजन संहिता 1 पहला अध्याय उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वचन कहता है वो अपनी ऋतु में, जैसे पेड़ का एक फल देने का एक समय होता है, इसी तरह परमेश्वर जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि अगर आप पे ऐसी मुश्किल पड़ी तो अब मुझे क्या करना है, राइट? अगर मुझे अभी यहाँ पर जाना है तो मुझे क्या करना है, यह माइंड में पहले से डिसाइड कर लेते हैं और ये सोचकर चलने लगते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी ऋतु में फलेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो आप चाहे दुख में हो, सुख में हो, अकेले हो, कोई आपका साथ देवे या ना देवे, यदि आप पूरे घर में एक ही विश्वासी क्यों ना हो, आप बड़े हो छोटे हो क्या हो, कोई उसमें स्पेसिफाई नहीं करता, परंतु आप यदि वचन में बने हो तो आप हर एक टाइम में, जब फल देने का समय आएगा, जब यहाँ पे मुझे ये काम करना है, वहाँ पे मुझे कैसे करना है, वो करने का काम, वहाँ पे हम फल को प्रकट करते हैं परमेश्वर की ओर से, तो वो अपनी ऋतु में क्या करेगा, फलवंत होगा और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई भी समय हो, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपका कोई भी समय हो, आप कभी भी मुरझाएंगे नहीं, कभी भी दुखी नहीं होंगे। मैंने खुद को ये फील किया था और मैंने परमेश्वर के दास अंकुर नरोला जी को भी मैंने ये बात को सुनते हुए सुना था कि एक मसीह जो व्यक्ति होता है वो कभी भी एनी टाइम, चाहे वो अकेला हो, संगति में हो, दुख में हो, सुख में हो, वो कभी भी डिप्रेशन में नथिंग, कभी नहीं जाएगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ कि आज का टाइम ही हमारी टाइम होता है, हमारे टाइम पे लोग हमारे लिए एक ऐसे लिस्ट बना लेते हैं, मतलब ये सोच लेते हैं अभी तो ऐसा है, वो उसके साथ ऐसा हो रहा होगा, अभी तो ये ऐसा है, इसके लिए ऐसा हो रहा होगा। आप अकेले हो, दुख में हो, तो शायद हमें कोई ताना मार सकता है, अरे अब तो तुम ऐसे रहती हो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, परंतु नहीं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपको जब सबके साथ भी, अगर आप जब सबके साथ थे तो भी वो आपको बहुत ही खुश रखा, तो आप अकेले में भी होंगे ना तो उससे डबल खुश होंगे। ये वचन कहता है, जो भी परमेश्वर का वचन जानते हैं, जो भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान करते हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझ सकता, कोई भी उसके साथ नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी अकेले नहीं महसूस कर सकते। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर के जन होते हैं वो कभी भी बुरे समाचार से नहीं डरते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि
आप दिन रात प्रभु यीशु मसीह में, इस वचन में दिन रात ध्यान दिया करें, ताकि आप हर ऋतु में फलवंत हो और आपके पत्ते आप कभी भी ना मुरझाएं। एक फलवंत दाख लता के, एक फलवंत उस वृक्ष के समान जो नदी के किनारे लगा होता है। वो नदी कौन है? वो महान परमेश्वर है, जो हमें दिन रात हमें हरा भरा रखता है। मैं आपको खुशखबरी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो चाहता है कि वो आपके दिल में आ जाए। मुझे देखने वाले सभी प्रिय लोगों, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, एक खुशखबरी को अपने जीवन में उतारे। वो क्या है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती आपके लाइफ में। ज़रूर उस खुशखबरी को जाने। वो ये महान परमेश्वर का प्रेम है, जिसने हमारे लिए और उस परमेश्वर के लिए उसने प्रेम पत्र भेजा। वो है बाइबल। वो हमसे कितना प्यार करता है, जब जानेंगे ना आप, तब आप सोच नहीं सकते। और वो आपको ऐसे भर देगा ना कि आपके लिए कोई शब्द, आपके पास कोई शब्द ही नहीं होगा। इसलिए मुझे देखने वाले हर एक, कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग बचाया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग खुश हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग पाप से निकाले जाए। जब तक आप ये बाइबल ना पढ़ेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। आपको अलग अलग वजह ढूंढनी पड़ेगी, और यदि दुख में आ गए तो शायद आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पर यदि यीशु मसीह साथ है तो आप कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। आप हमेशा एक बहते हुए सोते के समान, एक उमड़ते हुए जल के समान, जो खुद तो तृप्त है और दूसरे को भी वो तृप्त करेगा, वो कभी भी प्यासा नहीं रह सकता। ऐसे ही कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, तो हम किसी को कभी इतने दुखी हो जाते हैं कि हम दूसरे को भी दुखी कर दे। पर जो वचन को पढ़ता है वो कभी भी किसी को दुख के शब्द बोल ही नहीं सकता। वो हमेशा लोगों को उत्साहित करेगा, वो हमेशा बलवंत लोगों को करेगा। परमेश्वर की आत्मा आज आप सबको बोलना चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह को आप सभी लोग जाने, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। और विशेष जितने भी मसीह भाई बहन हैं, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के और भी करीब आ जाए, हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में बहुत आज से काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, शुक्रिया करती हूँ पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। हमें फलवंत, हालेलुया, फलवंत वो वृक्ष के समान हमें कर पिता। हालेलुया। आज परमेश्वर हम पीछे नहीं परंतु आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। हम पूछ नहीं पर सिर बनने के लिए सहायता कर पिता। हमारे जीवन से कल भी तेरी महिमा होती थी, आज भी होती रहे पिता। हालेलुया, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए प्रभु जी। मुझे देखने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए पिता, हर एक लोगों को आप आशीष कीजिए पिता। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को जाने, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ जाए परमेश्वर। हालेलुया, हर एक को छू लीजिए पिता, हर एक की परमेश्वर, उस परमेश्वर हालेलुया, हर एक उसकी ऐसी बातों को जो वो उलझे हुए उन्हें खुद नहीं पता, परंतु ऐसी उलझी हुई बातों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उनके ऊपर के हर एक बंधनों को तोड़ डालिए पिता। वो आपके उपस्थिति में फिर से आ जाए परमेश्वर। हर एक को आशीष कर प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो जाए पिता। हालेलुया, हर एक को आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को मुबारकबाद देते हैं। हमारा जीवन भी, मैं अपना जीवन भी आपके हाथों में देती हूँ अब्बा पिता। हालेलुया। आज के दिन मुझे छोटा सा वचन परमेश्वर देने के लिए, थोड़ी सी बातें कुछ शेयर करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय आपके हाथों में दे देती हूँ। हर एक को ब्लेस कीजिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीषित करते हैं पिता। आगे का सारा समय आपके हाथों में दे देते हैं। जब तक हम ना मिले परमेश्वर, हर एक के साथ और मेरे साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो जाए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा सच में आपको फलवंत बनाए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हम डिग्री पाने के लिए हम बड़े से बड़े उस कोर्स को करते हैं, तो यदि आपको सच में जीवन पाना है, एक अनंत जीवन, एक खुशहाली का जीवन, एक सच्चा जीवन यदि पाना है, तो आप ज़रूर इस बाइबल को पढ़ें, यीशु मसीह के प्रेम को जानें। परमेश्वर इस वचनों से आप सभी को आशीष दें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।